मैं अभी हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा प्रखंड के बोहा पंचायत में बलसिंघिया नाम का एक जगह है। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ टेक्नो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, और बलसिंघिया में गोड्डा में बड़ी खुशी की बात है कि जिन्होंने इस कंपनी को यह लॉन्च किया है, ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड हु हैज गिवन कम्युनिकेशंस एम्प्लॉयमेंट फॉर मेनी पीपुल्स। एंड मैं ऐसे समय में जहाँ पर रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथाओं का जिसमें बखान है और उसको मेंटेन करते हुए टेक्नो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस ने एक उपलब्धि प्राप्त करने की कोशिश की है। लोगों के जन जन के मानस में, उसके मानस पटल में जो ये बताने की कोशिश किया है कि आपको भी श्री राम के पद चिन्हों पर चल के अच्छा काम करना चाहिए। और उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है, इस क्षेत्र को एक नाम दिया है कि लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर एक कंपनी और हमसे जुड़ रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? जी मैं धर्मेंद्र डहरवाल हूँ। और सर आप यहाँ पर? मैं एज अ यहाँ पे प्लांट हेड की पोजीशन पर भी हूँ यहाँ पे इस इंटायर प्लांट में। आपका मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। जी बहुत बहुत और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस कंपनी से आए हैं, इन्होंने इतना सुंदर काम किया, हमारे यहाँ के बेरोजगार लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का प्रयास किया है। ग्रेट वर्क फॉर अनएम्प्लॉयड पर्सन। इस पर आप क्या बोलना चाहिए सर? नहीं, ये तो मैं इसके लिए बोलना चाहूँगा कि हमारे जो MD हैं मिस्टर PS सिंघानिया जी और मिस्टर श्री सिंघानिया जी, तो इनका एक विज़न बहुत बड़ा है। और पहले जैसे कि ये प्लांट सिर्फ पाइप फैब्रिकेशन के लिए था, पाइप मैन्युफैक्चरिंग के लिए था, बट इस जगह का आशीर्वाद बोलूँ या श्री शंभू जी का आशीर्वाद बोलूँ या इस जगह के जन समुदाय का आशीर्वाद मैं मानूँ कि आज यहाँ पे उनकी कृपा से और उनकी एक सोच से यहाँ पे बहुत बड़ा काम हमको मिल रहा है। हम फैब्रिकेशन में अब बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं यहाँ पे, जिसको अभी आपको देखने मिलेगा कुछ ही समय पश्चात। बहुत बड़ा भव्य यहाँ पे हमारा प्लांट का एक्सपांसन होगा और काफ़ी अच्छा काम भी हमें मिला है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और पाइप फैब्रिकेशन का भी काफ़ी बड़ा काम हमारे पास है। बहुत लंबे टाइम तक के हमारे पास यहाँ पे काम है भी, और उसी सब चीज़ों के साथ है ये चीज़ें कि बहुत लंबा एक्सपांसन है हमारे यहाँ पे। सर आपके इस जो इसके हेड ऑफ दिस प्लांट ने जो इतना सुंदर काम किया है एक इंटीरियर देहात में आकर के, इसके पीछे कारण क्या है? एक्चुअली हमारे जो MD है मिस्टर PS सर और श्री सर, ये बहुत ही चैलेंजिंग पर्सन है और इन्हें चैलेंज एक्सेप्ट करना बड़ा पसंद है। ये तो ऐसा है कि अगर आप इन्हें बोले कि पाकिस्तान में प्लांट डालना है तो वहाँ डाल के पाइप का प्रोडक्शन कर दे और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर दे, इतने चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। और उसके साथ साथ उनको किसी चीज़ का टेंशन नहीं कि कौन सा एरिया क्या है। उनका ये है कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ एक रोज़गार उपलब्ध कराएंगे, वहाँ के लोगों को हम एक नया रोज़गार देंगे और उस एरिया को डेवलप करेंगे। ये इनकी शुरू से सोच रही है, और समाज सेवी तो है ही है और धर्म के भी बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। सिंघानिया जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथाओं का वर्णन है कि पिता का आदेश मान करके वो वनगमन को चले गए। लोगों ने कहा कि मैं वो नहीं हूँ कि मैं अपनी पत्नी को बाहर रही और फिर मैं एक्सेप्ट करूँ। उन्होंने पत्नी को भी त्याग दिया, और ऐसे सब बातों का बखान करवाने का इस कंपनी के अंदर इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये तो एक श्री रामचरितमानस अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति के जीवन में इसका संचार जाना चाहिए और इसका संचार पूरी तरह प्रभावित होना चाहिए कि श्री राम जी जो थे वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उनके जीवन में हर एक चीज़ मर्यादा से जुड़ी हुई थी। उन्होंने अपने पूरे सकल जीवन को मर्यादाओं में निश्चित किया है, और वो जिस भी व्यक्ति तक समझ में आता है श्री रामचरितमानस रामायण के द्वारा, तो उसे समझना चाहिए कि मर्यादा क्या होती है। आज लोग मर्यादा से बहुत पीछे जा चुके हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत धार्मिक और बहुत अच्छी चीज़ें और जीवन के लिए बहुत प्रेरणादायक चीज़ें हैं, जिससे बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। और जैसे कि सभी का मानना है कि श्रावण मास हमारा हिंदू धर्म का बड़ा ही सात्विक बड़ा पवित्र मास होता है। इस पवित्र मास में आज हमने जो आपके यहाँ पे कार्यक्रम किया आपके बलसिंघिया गांव में,
हमने सुबह सबसे पहले प्रातः में श्री शिव शंभू जी का हमने रुद्राभिषेक किया, अनुष्ठान किया, और उसके तत्पश्चात हमने हमारे जो सिंघानिया साहब का उनका था कि हमें एक अखंड रामायण पाठ करना है। अखंड रामायण पाठ जो चालू है अभी भी, और ये चलेगा पूरी रात, कल चलेगा। और उसके बाद कथा है, श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा है, और उसके बाद भजन कीर्तन और भोज प्रसादी, सारा काम व्यवस्थित सुचारू रूप से आयोजित किया मुझे गया। लगता है जिस जमीन पर ये पाठ हो रही है, ये पूर्व में किसी संत की तपोभूमि रही होगी, नो डाउट, क्योंकि इसको लोग कहता था ऐसे है 20 बीघा का, 20 एकड़ का ये जमीन है, लेकिन आज यहाँ इतना सुंदर प्लांट लगा और इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। श्री राम कथा, उनके रामचरितमानस का बखान, ये अपने में मायने रखता है। इस पर क्या बोलना चाहिए? आपने जो एक बात बोली कि किसी तपोभूमि की भूमि रही होगी, संत की तपोभूमि, किसी संत की तपोभूमि, वहाँ तक तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि यह जो जगह है, लोग इसे किस दृष्टि से देखते हैं मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सबका दृष्टिकोण अलग होता है। लेकिन जहाँ तक मैं जीवन को समझता हूँ उस हिसाब से यह जो जगह है और यह जो भूमि है, ये बहुत बड़ी भूमि है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जस्ट बाजू में मोक्षधाम है, और मोक्षधाम से बड़ा कुछ नहीं है। मोक्षधाम शांति की जगह है, मुक्ति की जगह है, हर एक व्यक्ति की मुक्ति है वहाँ पे। और मोक्षधाम जो है सबसे पवित्र जगह है, क्योंकि शिव शंभू जी का हमेशा वास होता है वहाँ पे। शिव शंभू जी का हमेशा वास होता है वहाँ पे, और लोगों को लगता है कि मंदिर होने चाहिए, ये होने चाहिए, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि मोक्षधाम से बढ़कर कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि जीवन में आप जितना चल ले, आपकी मंजिल वही है, आपको वहीं पहुंचना है। अगर आप ऐसी जगह पे अगर काम कर रहे हैं और ऐसी जगह पे आप कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी उपलब्धि है, और इस जगह पे हमारा प्रोजेक्ट ही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, आप जब यहाँ आए तो आपको कैसा लगा? नहीं, मैं तो आज मेरे 13-14 साल का करियर हो गया पाइप इंडस्ट्री में काम करते करते। मैंने बहुत बड़े बड़े लेवल की इंडस्ट्री में काम किया है, और उस हिसाब से जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे बड़ा ही सुकून लगा, क्योंकि मैं हमेशा जहाँ भी काम किया शहरों के बीच में काम किया, बड़ी भागदौड़ की ज़िंदगी थी। लेकिन जब यहाँ पे आके लोगों को देखा, लोगों से बातचीत किया, ग्रामीणों से मिला, बड़ा शांत है, सुकून है लोगों के बीच में। अच्छा लगा मुझे मिलके सभी के साथ, और बड़ा अच्छा मुझे महसूस हुआ, और मैंने अपने अंदर बहुत साल बाद ऐसी ताजगी महसूस की बहुत। और श्री राम कथा के साथ बहुत सारी चीज़ हमने इधर हुए हैं इधर, और मैं दिखा रहा हूँ इस टेक्नो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग प्रोड्यूसर्स को, इनका कोई जवाब नहीं, जिन्होंने हजारों हजार मजदूर को रोजगार दिया है। ये एम्प्लॉयमेंट देना एक बड़ी चुनौती है, सरकार नहीं दे सकती है, तो इन्होंने सिंघानिया सर ने जो इतना चीज़ दिया है, इनको मैं कोटि कोटि बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप लोग विमल विथ न्यूज के साथ बने रहिए। पाठ हो रहा है, और श्री राम की तपोभूमि उसको माना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और एक्चुअली में जिस संत ने यहाँ इतना सुंदर कार्यक्रम कराने का प्रयास किया है, जिस उस जो कंपनी है, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आपने दिखा रहा हूँ यहाँ पंडित के साथ साथ उनके जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, सारे लोग पाठ कर रहे हैं, और ये खुशी श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। और आज श्री रामचरितमानस का पाठ से मानो ये धरती आज मुस्कुरा रही है, और देवी देवता और सारे जीव जंतु इस दृश्य का अवलोकन करने के लिए लालायित है। और लगता है यहाँ साक्षात प्रभु जी का अवतरण हुआ है। श्री राम की कथाओं का बखान हो रहा है, और श्री उत्तम पांडे के साथ उनकी टीम और यहाँ के सारे पदाधिकारी मैं दिखा रहा हूँ। इन पदाधिकारियों को जो यहाँ पर बड़े बड़े पद पर हैं, इस कंपनी को चला रहे हैं, उनके पदाधिकारी हैं। मैं दिखा रहा हूँ कि एक सुंदर, रोचक, लोक लुभावन, जिसकी समाज को आवश्यकता है, वह कार्यक्रम देखिए मैं कितना सुंदर कार्यक्रम हो रही है। हमारे जो पदाधिकारीगण हैं, सारे पदाधिकारीगण श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, और इसकी आवश्यकता है आज के समय में। और मैं सिंघानिया सर को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम कराने का प्रयास किया है। आप विमल विथ न्यूज़ के साथ बने रहें। यहाँ पर
जो संत होते हैं, संतों की सोच ऊंची होती है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने एक मंदिर बना रखा है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इस कंपनी में एक मंदिर बना रखा है और यहाँ पर जो आज पूजा हुई है, यहाँ पर श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा है। देखिए कलश को सजाया गया है।